अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। बघेल जनसंपर्क अभियान के लिए समर्थकों के साथ अतिकुल्लापुर में जा रहे थे। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और इसी पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से वो अखिलेश को टक्कर भी दे रहे हैं, जिनके काफिले पर हमला हुआ। वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। और सर आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा। जी, ये कौन लोग थे सर जिन्होंने हमला किया? कल ऐसा हुआ कि जनसंपर्क कर रहे थे, वो डिप्टी सीएम साहब आए थे जी केशव मौर्य जी। उनको उसके बाद हम लोग 2 मीटिंग मिल गई है, मुख्यमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की। उन्हीं की तैयारी करते हुए जनसंपर्क में जा रहे थे। तो एक गाँव है कबरई से अतिकुल्लापुर के रास्ते हुए हमें करहल आना था। तो दोनों गांव के बीच में अचानक खेतों में से निकल के आई रात थी। ये 7:45 के आसपास है। तो लगभग 20-25 लोगों ने एकदम हमला कर दिया, लाठी डंडा सरी और अवैध असला के साथ। उसमें से एक आदमी बोल रहा था कि मुझे उमाकांत नगला बदागा कहते हैं, साले तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो और जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया। और एक नाम उसने और लिया कि बेटू आज ये बच ना पाए। मैं वो गाली नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पर लाइव हूँ नेशनल चैनल पे। और उसने कहा आज इसका मंत्री आज बच के न जा पाए और आज ही इसका चुनाव कराई देते। तो फिर अटैक किया। फिर CISF मेरे को दी गई थी, तो वो बाहर आए हमारे कमांडो। तो फिर वो लोग भागे और भागते हुए एक फायर किया। उसमें एक हमारे समर्थक हैं संजय शर्मा, खंडारी आगरा करने वाले, वो जान से मारने की नीयत से फायर किया। फिर करीब 10-12 गाड़ियां तो गई हैं उन लोगों ने। फिर मैंने 7:45-50 पे हमला हुआ है। 7:56 पे SP मैनपुरी को फोन किया। फिर उनका फोर्स आया 20-25 मिनट बाद। तब उन्हीं की सुरक्षा में थाना में पहुंचे करहल। तो बहुत इसके पहले भी 2-3 गीता शाक्त जी हमारी राज्यसभा की MP हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। एक दिन पहले माने परसों वो हमारे प्रचार में आई थी, तो उन पर अटैक हुआ। उसके पहले 4 दिन पहले मैं एक गांव नकला कुरियन जा रहा था, तो गढ़िया चौराहे पर सबने दिन में, वो तो दिन की बात है, पथराव किया। वो PAC वहां पर बाय द वे वहां चल रही थी, तो उन्होंने जान बचाई। लेकिन बघेल साहब, ये ऐसी मानसिकता क्यों है और किसकी है, और ये एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जब श्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आए थे तब तक 24 घंटे बाकी थे टिकट में, कोई टिकट नहीं हुई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था वॉकओवर है। तो वो आपकी चैनल पर उन्होंने कहा था कि अब मैं चुनाव के बाद 40 दिन बाद आऊंगा 10 मार्च को। और फिर 6वें दिन उनको आना पड़ा। ये जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। कह रहे थे कि कार्यकर्ता लड़ाएंगे। अब वहाँ धर्मेंद्र, अखिलेश, अक्षय, रामगोपाल, शिवपाल जी अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। तेज प्रताप सिंह, सभी MPs का मैं नाम ले रहा हूँ, उनके परिवार में सभी लोग वोट मांग रहे हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये चुनाव है ना, उनका फंस गया है बुरी तरह। फंस तो गया था 5-6 दिन बाद, तो अब दोबारा 17 तारीख को आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा नहीं, उनको 2 बार आना पड़ रहा है। 403 सीटों पे वो चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या 2-2 जगह हर जगह जा रहे हैं? क्या 806 सभाएं कर रहे हो? तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा घर यहाँ वोट मांग रहा है और एक आदमी को धमकाया जा रहा है बुरी तरह के साथ। और ये तीसरा या चौथा, मैंने शुरू में FIR यूं नहीं की कि चलिए हम चुनाव लड़ने आए हैं, कोई यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तमाम सैकड़ों का और मेरी खुद की फॉर्चुनर को जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं CISF का जेट सेक्रेटरी नहीं होती ना, तो कल मारा जाता। जी बघेल जी, आप ये कह रहे हैं कि आप वहां से ताल ठोक रहे हैं, तो मामला फंस गया है और मामला फंसने से डर गए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता हैं या फिर समाजवादी लोग हैं, और इसीलिए एक के बाद एक हमले आप पर हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर? हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो आए। दूसरी बात ये है कि इनकी ये रहा, इन्होंने हमेशा जसवंत नगर और करहल और ये अलीगंज, पटियाली, इस टाइप की सीटें हैं जो जसराना, सिरसागंज, ये सब बूथ कैप्चर के द्वारा ही हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं लोग। बहुत आतंक है यहाँ। 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, ऐसे यहाँ की जनता रह रही है।
कोई सब्जी बेचने जा रहा है तो उससे सब्जी छिना लेते हैं, मनरेगा के मजदूर तक से पैसे लेकर के छीन के शराब पीते हैं। आप ये देखिए कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसी का मकान सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है, लड़कियों के साथ अभद्रता होती है। माने गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जो है ना वो इस मैनपुरी जिले में, मैं खाली करेल तो कर है ही, करेल और जसवंत नगर तो इसकी राजधानी है ही भरतना, लेकिन पूरा मैनपुरी जिले के लोग बहुत आतंक में रहते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, आप तो खुद कानून राज्य मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बताती है कि कानून व्यवस्था को हमने बहुत दुरुस्त कर दिया है। ऐसी क्या वजह रही सर, या फिर ऐसी कहां पर खामी रही कि मैनपुरी वाला जो इलाका है वो कानून व्यवस्था को लेकर पीछे छूट गया, वहां पर नहीं स्थिति बदल पाई? कानून व्यवस्था, योगी जी का कानून व्यवस्था का कार्यकाल जो है उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है, लेकिन जो है ये इस जिले में एक जाति का बाहुल्य होने के कारण जो है वो, और संरक्षण समाजवादी पार्टी का होने के कारण, आप देख लो ना यहाँ सांसद कौन है, पिछले 10 कार्यकाल से कौन है, पिछले 12 कार्यकाल से विधानसभा विधायक किस पार्टी का, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से उनका जो है यहाँ पर अभी वहाँ के किसी अधिकारी से सर आपकी बातचीत हो पाई है गिरफ्तारी को लेकर? कोई गिरफ्तारी हो पाई उनकी, या फिर गिरफ्तारी को लेकर? रात मैंने वो थाने में FIR की थी जाकर के, IG मौके पर आए थे। अब मैंने अभी सुबह ये नहीं बात की गिरफ्तारी हुई है नहीं, ये दोनों नाम देखिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, मेरी जगह ये लोग होते माने शेफई वाले तो मुझे नाम दर्ज करते, ठीक है, और मेरे 50-60 समर्थकों को इस बहाने इस घटना के साथ नाम दर्ज करते। मैंने क्या लिखा ये देखिए तारीख की बात, मैं चाहता तो इसी FIR में समाजवादी पार्टी के 10-20 लोगों को लपेट लेता और कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इस परिवार को भी लिखवा सकता था, है ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमने ऐसा नहीं 2 ही नाम लिखे हैं, ये देखिएगा इसको, इस बात को दूसरा भी एंगल देखिएगा। वो उसने जब बता दिया कि मेरे को उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं और बीटू मार साले को गोली बचने ना पाए, तो ये 2 नाम मुझे उन्हीं के द्वारा पता चले। जबकि FIR में हम चाहते तो देर रात अपने समर्थकों से इस प्रकार के लोगों के तमाम लोगों का नाम लेकर के और नाम दर्ज कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो लोग वहां पर एक दूसरे का नाम ले रहे थे उसी आधार पर आपने 2 लोगों के नाम पर FIR दर्ज करवाई है। बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल साहब, हमसे जुड़ने के लिए भी, पूरी आप बीती बताने के लिए, क्या वहां पर घटा, किस तरीके से घटा, वो पूरी जानकारी आपने दे दी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कवरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे, तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए और मौके पर सूचना मिलने पर CO करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। वहीं सामने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके अखिलेश पर निशाना साधा है। करहल विधानसभा से, देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे, करहल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला। यह दर्शाता है कि वहां से सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर खड़े हैं और चुनाव में जीत जनता के आशीर्वाद के बल पर मिलती है, गुंडों के आतंक के बल पर नहीं, ये कह रहे हैं देव। और साथ ही डिप्टी CM ने भी निशाना साधा है